हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर गृहस्थी में व्यस्त होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जय नारायण स्वामी ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह के 8 बजे से। तो सुबह के बज चुके हैं 8 और मैं आ रखी हूँ ऋषिकेश में, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी की तबीयत हो रखी है बहुत ज़्यादा ख़राब। उनका यूरिक एसिड पहले बढ़ता था और हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो हमने वैसे तो डॉक्टर से जांच करवाई थी, तो डॉक्टर ने वही बताया था कि उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। और हम लोगों को लगा कि यूरिक एसिड ही होगा। हम लोगों ने भी लापरवाही की और बाद में जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी, उनके खाने पीने में फ़र्क आने लगा, तो हम लोग जॉलीग्रांट में आए, हिमालयन हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करवाया। तो तब जाके हमको पता लगा कि उनकी दोनों किडनी डैमेज है। तो डॉक्टर ने उनकी दोनों किडनी डैमेज है बोलने पे उन्होंने उनको एडमिट किया। और हम लोग उनको फिर चंडीगढ़ भी ले गए थे, लेकिन उनका डायलिसिस शुरू हो चुका था। चंडीगढ़ वालों ने भी वही बोला कि इनका डायलिसिस ही होना है। और अभी हम लोग आए हैं हिमालयन में। तो हिमालयन में उनको बोला गया है कि हफ्ते में उनकी 3 डायलिसिस होंगे। तो हम उसी के लिए यहाँ आए हुए हैं। और हफ्ते में अगर 3 डायलिसिस होंगे तो हम ऊपर पहाड़ से यहाँ नहीं आ पाएंगे। बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ। काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं आने जाने में भी। 2 दिन यहाँ रुको, फिर उसके बाद घर जाओ, तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है। सोच रहे हैं यहीं रूम लेना पड़ेगा, क्योंकि हफ्ते में 3 डायलिसिस हैं, मंगलवार को, वीरवार को और शनिवार को। तो आज शनिवार है और मैं जा रही हूँ डॉक्टर साहब के पास। पूछती हूँ आज कि उनका डायलिसिस का टाइम भी थोड़ा रात का है। तो देखते हैं, अगर उधर कमरा मिल गया तो उधर ही कमरा कर लेंगे और जॉब भी उधर ही देखेंगे। तो हम लोग तो फ़िलहाल तैयार हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं जॉलीग्रांट हिमालयन हॉस्पिटल में। सावन का महीना भी शुरू हो चुका है और बारिश भी शुरू हो चुकी है। चारों तरफ बारिश हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा उमस यहाँ देहरादून में हो रही है, ऋषिकेश में हो रही है कि क्या ही बताएं। बहुत बुरे हाल यहाँ गर्मी से हो रहे हैं। और ऐसे भी हम पहाड़ी लोग हैं, तो हमको इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। और सच बताऊँ तो मेरा तो यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा है इधर। और क्या करें, हस्बैंड जी की वजह से काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। और इलाज में भी काफ़ी पैसा खर्च हो गया है और हम लोगों का गोल्डन कार्ड भी नहीं बना हुआ है, तो जिससे कि उनके इलाज में भी दिक्कत हो रही है। तो फ़िलहाल तो हम तैयार हो चुके हैं, ले जाती हूँ हस्बैंड जी को फिर से हिमालयन अस्पताल में। एक डायलिसिस तो उनकी परसों वीरवार को हो चुकी है और एक शनिवार को हो रही है। तो हफ्ते में 3 डायलिसिस होनी है। तो हम ऊपर पहाड़ से यहाँ डायलिसिस के लिए नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना है और जगह जगह मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, तो आने जाने की भी दिक्कत हो रही है। तो अब बढ़ते हैं हम हिमालयन अस्पताल की तरफ। हम लोगों की तैयारी हो गई है हिमालयन हॉस्पिटल में जाने की, और आज मैं डॉक्टर साहब को इनको दिखवाऊंगी और डायलिसिस का टाइम भी थोड़ा चेंज करवाऊंगी। तो वहाँ पर हम लोगों को रूम भी ढूंढने हैं। तो मेरे देवर जी कल परसों तक हमारे साथ थे, आज देवर जी भी घर चले गए हैं, तो आज हम दोनों अकेले हैं। देखते हैं आगे हॉस्पिटल में जाके आज डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं। कल रात तो यहाँ काफ़ी बारिश हुई है और अभी मौसम साफ हो रखा है। अभी बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है और इतनी ज़्यादा उमस हो रही है कि क्या ही बताएं। गर्मी से यहाँ बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हो रहे हैं। फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल जॉलीग्रांट के लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं हिमालयन हॉस्पिटल में और अब मैं जा रही हूं अंदर।
पर्चा लगवाने के लिए। तो ये फाइल हमने ले ली है और इसकी आधार पे ही दूसरा पर्चा बनवाऊंगी। तो गाड़ी तो हमने यहाँ पार्क कर ली है और ये मेरे हस्बैंड जी भी आ रहे हैं। तो आजकल इनके पैरों में थोड़ा सी कम स्वेलिंग है, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही थी। तो जल्दी से जाके मैं भी पर्चा लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और गर्मी से भी बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। तो जल्दी से हम लोगों का नंबर आ जाएगा। हस्बैंड जी को मैंने यहाँ छाँव पे बिठा दिया है और मैं जा रही हूँ पर्चे बनवाने के लिए। हमने यहाँ पर्चा बनवाया था, लेकिन आज डॉक्टर साहब नहीं हैं, तो हम लोगों को परसों सोमवार को फिर यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल तो डायलिसिस शाम को 8 बजे होगा और अभी हम लोगों को जाना होगा वापस ऋषिकेश। यहाँ आज डॉक्टर भी नहीं है और मेडिसिन मैंने यहाँ बाहर से ले ली है। तो फ़िलहाल ऋषिकेश जाते हैं और वहाँ पर थोड़ा हम लोगों का काम भी है और परसों सोमवार को आएंगे यहाँ डॉक्टर साहब को मिलने के लिए और फिर परसों देखते हैं क्या होता है। तो फ़िलहाल तो हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश के लिए वापस। हम लोगों ने की है गाड़ी को पार्किंग में पार्क और अब हम लोग जाएंगे ऋषिकेश। बहुत ज़्यादा उमस भी यहाँ पर हो रही है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है क्या बताएं। तो आज डॉक्टर साहब हमको मिले नहीं हैं और सोमवार को हमको फिर से यहाँ आना पड़ेगा। डायलिसिस है शाम को, उसकी पर्ची मैंने ले ली है और शाम को 8 बजे हमको यहाँ फिर से आना है डायलिसिस के लिए। तो फ़िलहाल ऋषिकेश में हमको थोड़ा सा काम है, हम लोग चलते हैं ऋषिकेश में। और इतनी ज़्यादा उमस यहाँ पर हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि क्या ही बताएं। बहुत बुरे हाल यहाँ पर गर्मी से हो रहे हैं। हम लोग भी ऋषिकेश में पहुंच चुके हैं और सावन का महीना शुरू हो गया है, तो कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है और बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। तो दिन का लंच करने के बाद हम लोगों को शाम को जाना है अब जॉलीग्रांट डायलिसिस के लिए। फ़िलहाल तो हम लोग चलते हैं रूम पे और ये मेरे हस्बैंड जी की दवाई और उनके लिए फ्रूट्स वगैरह लिए हैं। तो बढ़ते हैं रूम की तरफ। इतनी तेज़ धूप हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्यदेव एनर्जी खींच रहे हो। बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, पसीना पसीना हो रहा है। शाम के बज चुके हैं 4:45। चाय पानी पीने के बाद, खाना पीना खाने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद हम लोग जा रहे हैं वापस हिमालयन अस्पताल में, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी का शाम को है डायलिसिस। तो उसके लिए हम लोगों को जाना है हिमालयन अस्पताल में। तो दिन में हमारा यहाँ ऋषिकेश में थोड़ा सा काम था, तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं हिमालयन अस्पताल में वापस। और गर्मी से बुरे हाल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो रही हूँ। तो फटाफट से निकल जाते हैं डायलिसिस के लिए और देखते हैं कब तक हमारा नंबर डायलिसिस का आता है। आज वैसे कोशिश करूँगी कि जल्दी हम लोगों का नंबर आए और जल्दी हम लोग फ्री हो जाए, लेकिन अब देखते हैं वहाँ कितना टाइम हम लोगों को लगता है। तो फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं डायलिसिस के लिए। हमने गाड़ी वहाँ पार्क की थी सुबह, तो हस्बैंड जी गए हैं उधर गाड़ी लेने के लिए और इधर लगा हुआ है काफ़ी लंबा जाम। तो वो जा रहे हैं आराम से गाड़ी की तरफ। लेकिन अभी स्लॉट खाली नहीं है। जैसे ही स्लॉट खाली होगा हम लोग का नंबर आएगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ सीढ़ी पर बैठ के कर रहे हैं वेट। अभी जी भी यहाँ सीढ़ी पर बैठे हुए हैं और मैं भी बैठी हुई हूँ। तो देखते हैं कितना लेट में हम लोगों का नंबर आता है। उनकी स्लॉट फुल हो गए हैं, अभी टाइम लगेगा हम लोगों को। देखते हैं कितना टाइम और लगता है।
फिलहाल तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के इंतज़ार। रात के बज गए हैं 8:45 और मेरे हस्बैंड जी भी चले गए हैं डायलिसिस रूम में और 4 घंटे का उनका डायलिसिस होगा, तो मैं करूँगी उनका वेट यहाँ बाहर पे बैठ के। फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ उनके लिए कुछ खाने के लिए। जब तक उनकी मशीनें फिट होती हैं तब तक मैं उनके लिए कुछ खाने के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करने जाती हूँ। और डायलिसिस भी बहुत लंबा चलेगा, 12-1 बजे तक ही बाहर आएंगे। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ उनको चाय पानी लेने के लिए। समय हो चुका है, रात के बज चुके हैं 9:45। हस्बैंड जी को चाय और बिस्किट खिलाने के बाद मैं भी जाऊँगी थोड़ा सा सामने से मैगी खाऊँगी। और आज लेट उनका डायलिसिस हुआ है तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 3 से 4 घंटे लगते हैं डायलिसिस में। तो मैं अंदर वार्ड के बाहर बैठ के उनका वेट करूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर छाया पे बैठी हुई हूँ। बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो यहाँ पर ठंडे पे थोड़ा सा बैठी हुई हूँ। और थोड़ा सा मैगी खाने के बाद फिर मैं अंदर पे उनका वेट करूँगी और डायलिसिस ख़त्म होने का इंतज़ार करूँगी। उसके बाद हमको जाना है ऋषिकेश। चुके हैं 10:30 और मैं आई हूँ यहाँ पर मैगी खाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर मैगी बनवाने के लिए दे दिया है और यहाँ पर खाऊंगी मैं मैगी। तो यहाँ पर मेरी मैगी भी आ चुकी है और अभी मैगी गर्म है, तो इसको ठंडा होने देते हैं। फिर खाऊंगी मैगी और फिर जाऊंगी वार्ड की तरफ। रात के बज चुके हैं 12:30 और हस्बैंड जी भी डायलिसिस करा के बाहर आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश। तो रात का समय है, रास्ते में जंगली जानवरों का भी डर है और अंधेरा भी है। तो अभी तो हमको जाना है ऋषिकेश। हम लोग यहाँ भी कमरा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल भी हम सारे जगह घूमे, इधर कमरा नहीं मिला। और देखते हैं कल परसों में यहाँ रूम मिल जाए तो यहाँ रूम करेंगे, नहीं तो आने जाने की दिक्कत है। और बरसात का सीज़न है तो घर जाने आने में भी दिक्कत हो रही है। तो फ़िलहाल हम लोग सोच रहे हैं इधर ही कमरा कर लेंगे, क्योंकि हफ्ते में 3 डायलिसिस होनी है, तो इतना हम लोग आना जाना नहीं कर सकते हैं। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।